ड्रेसिंग रूम लंच आवर प्रोग्राम। भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच किंगस्टन ओवल लंदन में खेला जा रहा है और अब तक की कहानी इस प्रकार है कि इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता था, भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने पहली पारी में बनाए 191 रन, जवाब में इंग्लैंड ने बनाए 290, यानी गणित लगाइए तो 99 रनों की बढ़त थी। लेकिन अब दूसरी बारी में जब दोनों ही टीमें ड्रेसिंग रूम चली गई हैं तो भारत ने बना लिए हैं 108 रन और केएल राहुल का विकेट गवा दिया है, यानी गणित लगाइए तो गीतांजलि सोनी कितने रनों की लीड हुई? Oh my God, don't ask me about the maths, but I'm pretty sure that this lead is going to be very, very, very important for all of us. And as my friend Amit has told, so welcome everybody. Namaskar, good evening. This is Dressing Room. I am Gitanjali R. Soni and we have rather our experts with us. G. Rajaraman, senior sports journalist, Madan Lal, former international cricketer. Welcome to the show, sir. Thank you. So just to start with, okay Amit, you were about to say something. मैं बस मदन जी से पूछ रहा था कि क्या क्रिकेटर्स गणित पर भी एक आंख रखते हैं और भले 9 रन की लीड हो लेकिन साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो है? नहीं, देखिए गणित पर तो होता ही है क्योंकि लीड जो अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर यह है कि ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा है। भारत ने कोई ज़्यादा विकेट्स नहीं यहाँ पे खोए हैं, पर यह है कि ये बड़ा क्रूशल डे है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हर बल्लेबाज जो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं उनके लिए रन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम आपको 350-400 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि विकेट जो है काफ़ी आसान हो चुका हुआ है और आपका वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर खेल नहीं रहा है यहाँ पर, तो ऑफ स्पिनर अश्विन तो क्योंकि देखिए होता क्या है कि देखिए ये 4th डे में हमेशा टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर प्ले में आते हैं। अब ये है कि हम आशा करते हैं कि रविंद्र जडेजा को जो खिलाया गया है तो वो काम पूरा करे जो जिसके लिए लिया गया है, ताकि वो, क्योंकि इस विकेट पे स्पिनर काम आएंगे लास्ट डे में, क्योंकि वेयर टेयर्स काफ़ी हो चुकी हुई है। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन होगा, तो विकेट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा गेंद हल्का सा टर्न करना शुरू कर दिया, जहाँ पे रफ पैचेस हैं, थोड़े से बॉलर के फुट मार्क्स आते हैं तो वहाँ से गेंद टर्न करना, तो देखते हैं। पर अभी क्रूशल जो सेशन है अगर नेक्स्ट, वो है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। Now, Raja, actually, I never wanted to open the Pandora box right in the beginning because I never wanted to talk about Ashwin, but as Madan Lalji has already spoken about him. मैंने तो लिंक ही किया है। But I just surely need to know, a lot has been spoken about Ashwin, whether वो निकल जाती है तो गेंद काफ़ी आसानी से बल्ले में आता है और रन बनने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। आपने जैसे कल देखा होगा कि जब इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो लास्ट 40 ओवर थे, उनमें काफ़ी रन बने, तो ये चीज़ें सब होती हैं। बट यह है कि राहुल के लिए नहीं, ये सब बल्लेबाजों के लिए ये क्रूशल डे है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मैच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है भारतीय टीम के लिए। अगर यहाँ से कहीं चूक होती है तो फिर ये फंसते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि फिर मुश्किलें इनकी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम यहाँ से निकल जाए, लास्ट टेस्ट में जो होगा देखा जाएगा। जी, लेकिन हम अपने स्टूडियो में अमित कुछ ऐसी क्रूशियल चीज़ें हैं जो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सबसे नंबर 1 है हमारे श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर वैसे हमारे श्रोता जानते हैं, लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करेंगे 011 लगाएंगे 23421084 और 23421083 ये हमारे टेलीफोन नंबर्स है। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट इन, डायल इन, इवन फ्रॉम योर मोबाइल यू हैव टू डायल इन 011। राइट, बताओ गोविंदा जो फिल्म स्टार हैं, उनको अगली फिल्म कौन सी करनी चाहिए? कॉलर नंबर हाउ कैन आई मिस दैट? जी, हेलो हेलो जी, कौन है कॉलर नंबर 1? मैं हूँ सनी, बात कर रहा हूँ सर, बड़ौद से।
सनी बरोच से। जी पूछिए सनी। सर मैं पिछली बार भी सवाल पूछे थे, उनका जवाब नहीं दिया गया था। एक बार फिर पूछ लीजिए। कई पिछले टेस्ट में जो पूछे थे मैं अब की बार पूछ रहा हूँ। एक तो रवि शास्त्री जी का कार्यकाल कब तक है जी और किस किस कोच ने अप्लाई किया है, अगर किया है तो। जी और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर जब भारत के बल्लेबाज अच्छे खेलते रहते हैं ना, जी तब वो एकदम से ब्रेक लगाते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 ओवर तक कोई नहीं बनाते और तभी विकेट गिरते हैं। जी क्या क्या कारण है सर? इन बात का जवाब जरूर दीजिएगा सर। जी शुक्रिया। और एक बात और है सर, हाँ पूछिए सनी। ये आईपीएल का मैच जो है, इनका क्या कमेंट्री होगी एफएम पर? जी शुक्रिया। Thank you so much. We'll let you know. We have another caller with us. Hello. हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। अपना नाम बताइए। मैम मैं विकास बोल रहा हूँ पानीपत हरियाणा से। विकास, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा विकास, आज खुश हैं आप? जी मैम, मैच इज नाइसली पॉइज्ड और काफी अच्छा लग रहा है। जी, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, पूछना तो अभी कुछ नहीं है, अच्छा चल रहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की जगह शायद टीम में बनती है अजिंक्य रहाणे की जगह। मतलब जब वो उनको लेके गए हुए हैं तो खिला लो एक दो मैच, क्या प्रॉब्लम है? चलिए बहुत खूब। राजा, मैं आपसे पहले पूछता हूँ कि जो हमारे हेड कोच हैं रवि शास्त्री जी, उनका कार्यकाल कब तक है, और फिर मैं मदन जी से पूछूंगा कि क्या वो अप्लाई करने में रुचि रखेंगे क्योंकि हम तो चाहेंगे। वर्ल्ड T20 तक का है और उसके बाद नए कोच शायद आएंगे। मुझे लगता है कि रवि शास्त्री कंटिन्यू नहीं करेंगे। नए कोच कौन होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आई थिंक इवन मदन विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। Whether he is applying or not, only he can answer. No, I'm not applying actually. I love to be there. पर ये है कि उनका टेन्योर 2020 वर्ल्ड कप में खत्म होता है। डिपेंड करता है कि कौन कौन अप्लाई करता है। हो सकता है रवि दोबारा अप्लाई कर दें, ये भी हो सकता है। ऐसी इसमें कोई अगर देखा जाए, अगर ये सीरीज जीत जाता है रवि, तो फिर क्या कहेंगे आप जी। कि ना अप्लाई करें? तो बाकी कोचेस He's in a better position because he is choosing the coach. He's in the panel that chooses. हाँ, तो क्या होता है कि काफी लोग अप्लाई करते हैं। डिपेंड्स करता है कि कौन सा स्टैंड आउट करता है। और शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है, अच्छे कोच के एट्रीब्यूट्स क्या देखते हैं आप? देखिए, अच्छे कोच के ये जो इंडियन टीम का है, इसको हाउ यू मैनेज द टीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्किल वाइज लाइक अगर आप देखें तो सबको पता होता है, और आपको हाउ यू हैंडल द प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जितने भी हैं, दे आर प्रेजेंट प्लेयर, दे आर स्टार। सो अगर आपने किसी भी पहली ये होती है कि कोच में कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। पहली क्षमता जो हमने कोर्सेज किए हैं। दूसरा बात है ये है कि कभी आप किसी इन फ्रंट ऑफ होल टीम आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी को भी, प्लेयर को, क्योंकि आप ह्यूमिलेटिंग दैट those who is playing for the country. But if you want to do something, you can take him into the room, tell him what's going on, how he should manage all these things, very quietly, very managefully, करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह है वहाँ पे। आपने ये भी देखना है कि आपका टीम का मोरल जो है ना गिरे ना, ताकि वो बना रहे। यानी टेक्निकल स्किल से ज्यादा आप कह रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स पे अहमियत रहती है? नहीं, हर डिपार्टमेंट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। टेक्निकल में भी, स्ट्रेटजी में भी, आप प्लानिंग कर रहे हैं, टीम चुनने में, टॉस जीत के करना क्या, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। वेदर क्या कहता है, वेदर क्या कहता है, कि ग्राउंड क्या है, So we need master of all. किधर से ये हो सकता है। तो ये छोटी कई बार कोच कैप्टन जो होता है, कई बार उसके ध्यान में नहीं आता, क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी है। और वो अगर वो उसके ध्यान में ना आए, तो एक कोच का फर्ज बनता है कि उसको हर चीज़ का बड़ी नाइसली, प्लेजेंटली आप उनको बता सकते हैं जाकर। Raja, like we have to put so many things in such a nice manner in the studio, but also we have another caller who was saying, that do you think Surya Kumar has his place right now in the team? उससे पहले तो I loved what Madan just क्या बताया, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, yes, teachers day. And so I loved how you were listening to him very keenly, and I'm sure everybody who listened in will know what the attributes of a good coach are. Brilliant, absolutely brilliant. Gave me goosebumps when I was listening to it. सूर्य कुमार यादव से पहले शायद हनुमा विहारी का चांस बनता है। उन्होंने टेस्ट मैच बचाया है ऑस्ट्रेलिया में। I think everybody has forgotten him. He's been with the side for a long time. And if there is any change in the middle order, I think he will be the first man to come in.
But then it depends on the captain and on the team management. Right. Surya Kumar Yadav has gone as a reinforcement, if I'm not mistaken. But the first preference might go to Hanuma Vihar. जी, और दूसरा सवाल जो सनी का था मदन जी, कि भारत कभी कभी 6 से 8 ओवर लगातार मेडिन खेलता है, और हमने पिछली पारी में भी देखा कि जब रोहित आउट हो गए 6-8 मेडिन हुए और राहुल भी आउट हो गए। तो टेस्ट मैच है, रुक के खेलें, भले 6-8 मेडिन हो जाए या इतना ना मेडिन खेलें? नहीं, ये कोई मिथ नहीं है कि मेडन खेलना कोई ऐसी बात नहीं। अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो आपको खेलने पड़ेंगे। और पर नॉर्मली क्या क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक तो जो नॉन स्ट्राइकर है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है, जो बैटिंग कर रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस आता है। अगर ज़्यादा स्टक कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके आप गलती कर सकते हैं। बट इसमें टाइम कोई ऐसी है नहीं है कि 5 ओवर जब मेडन चले गए, 6 हो सकता है कि अगले 2-3 ओवर आपको ऐसे मिल जाएं जिसमें आप 15-20 रन कर दें। तो ये टेस्ट मैच है, इसमें ना एवरेज काउंट करती है कि कितने बॉलों में आप रन बनाए। आप 200 रन बॉलों में भी अगर रन बनाए फिर भी टेस्ट मैच में 100 तो 100 ही है। और मदन जी, आपको पता है हमें किस चीज़ से कॉन्फिडेंस आता है स्टूडियो में? हमारे कॉलर्स से। वो लगातार आपकी जितनी भी बातें सुन रहे हैं उसको रीअश्योरेंस हमें देते रहते हैं। और एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। वेंकट। ये मैडम ठीक हो? मैं जैकलिन बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे लगा वेंकट जी हैं। जी आप नहीं। अच्छा, वो कह रहे नहीं। मैडम फरीदाबाद से। अच्छा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के खेल के लिए स्पेसिफिक क्या प्रश्न है आपके पास? खेल तो मैडम आज बहुत अच्छा खेल रही है हमारी टीम, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा खेलेंगे। जी बिल्कुल। बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अपने ये विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे हैं और पुजारा हैं, ये जब जरूरत होती जब क्यों नहीं खेलते? अच्छा जी, तो ये भी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आपको कब लगता है, कब उनको ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं तेजाराम पवार बात कर रहा हूँ, नवगांव जिला बाड़मेर राजस्थान से। जी तेजाराम जी, कैसा मौसम है वहाँ बाड़मेर में? सर सुबह से तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, अब थोड़ी बहुत धूप खिली है। चलिए, तो बहुत खूब, क्योंकि हमें लगता है बाड़मेर में शायद सिर्फ वो डेजर्ट ही होता है। तो अच्छा है। आज बारिश देखी तो बहुत मन में एकदम उत्साहित हो गए सर। अब ये बताइए तेजाराम जी, क्या रनों की बारिश भी होगी भारत की दूसरी पारी में? सर आप निश्चित रहिए, ये आज इंडिया 400 पार करेगा। 400 का आंकड़ा पार करेगा। मदन जी? नहीं, देखिए आपके जो कॉलर हैं बड़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमें तो दे ही रहे हैं बट हमारी टीम को भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है। देखिए ये गेम जो है मिलियंस इन इंडिया दे लव्स इट, तो वो देखना नहीं चाहते भारत को हारते हुए, क्योंकि अच्छी बात है, हम भी नहीं देखना चाहते। पर ये है कि 400 रन बन सकते जो इन्होंने कहा है, क्योंकि विकेट भी अच्छा है और हमारे पास बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं है। अब हम देखिए अजिंक्य रहाणे को हमने खिलाया है, हमें कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होना चाहिए। ऋषभ पंत के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा टिक के बैटिंग करें। जनरली कोई अच्छा गेंद पड़ जाता, आप आउट हो जाए, कोई बात नहीं, ये पड़ता है, होता है, ये क्रिकेट में पड़ता। बट ये जो कूद के मारना, इधर से उधर भाग रहा है, इसका मतलब ये शो करता है, क्योंकि मेरे विचार से ही इज अ गेम चेंजर। अगर आपने भारत ने मैच जीतना है तो उसके रन बनना भी बड़े जरूरी है, क्योंकि वो रन बनाता है तेजी से, फिर आपके पास टाइम होगा आउट उनको करने का। पर उससे पहले और भी बल्लेबाज हैं जो क्षमता रखते हैं 100 बनाने का। तो बाकी जो हमारे कॉलर ने कहा है कि 400 रन हम बन सकते हैं। And Raja, a lot of ifs and buts are there with the cricket, but one caller was asking, जब जरूरत होती है विराट, रोहित, ये लोग रन नहीं बनाते। So my question is, what exactly is that moment when we know अब जरूरत है? Because I think cricketers should be playing all the time. I think they do, and I'm sure people of Pujara's experience, of Kohli's experience, and Rahane's experience know what the team expects from them, and they will deliver. उनके लिए कोई ऐसा मौका नहीं है जो important ना हो. I think every day is important for them, and they know, some of them will know that they're batting for their survival in the side, and they will have to play at their best. 400 रन मगर आज नहीं बनेंगे हमें, 300 और रन बनने हैं। कल बन जाएंगे, 2 सेशन कल बन जाएंगे। 400 तो लेकिन आज ना बने, कल बने। मैं कल की बात कर रहा मदन जी, रोहित पर आप कुछ नहीं कह सकते। रोहित चाहे तो कुछ भी कर ले, और अभी रोहित ने बना लिए हैं 47 रन, और उन्होंने 131 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके। क्या अब भी रोहित को प्रूव करना है कि वो टेस्ट के ओपनर बन चुके हैं, या कंफर्म्ड है अब? तो नहीं, देखिए वो ओपनर कंफर्म्ड है। मैं जब शो करता था मैंने हमेशा कहा है कि रोहित को ओपन करनी चाहिए, बट मैंने आज से नहीं 2-3 साल से कर रहा हूँ,
क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर अब 4-5-6 पे जाके नहीं खेल सकता, क्योंकि उसका वो डिफरेंट प्लेयर है, उसको चाहिए नंबर 1, अगर जाए वहाँ जाएगा सब मैक्सिमम रन बनाएगा नंबर 1 पे। वो मैं आप देख लेना, अब जब ये भी इसका कैरियर 5-6 साल 7 साल में जब भी जितना भी खेलना है, उसके बाद मैं बता देना कि इसने कितने रन ओपन पे बनाए और कितने रन इसने नंबर 4 और 5 पे जाके बनाए। तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। ऐसा प्लेयर जब आपके पास होता है, एक खास बात इसमें क्या है कि देखिए जब ये खेलता है ना तो स्कोरबोर्ड चलता है, पर आज ये जो बैटिंग कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए महान बल्लेबाज गिने जाते हैं। ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। हम सबके हैं जी। So, Raja, I have a question, which is like we always talk about all-rounders in the team, that we need all-rounders. That's a constant question we are having. So, I just want to talk about Shardul Thakur at the moment, because although, you know, he is, we can say, he's almost an all-rounder. Do you think he can be brought up to the order for the batting? Will that be a safe thing to do with him? Not really. I think he's batting well at the spot that he's assigned. No, he's not a tail ender. He's late middle order. He does well, but he needs to improve his bowling, at least on the basis of what we saw in the first innings and what we heard in the first inning. He's not the same bowler that we know him to. He seems a little on the heavier side to me, if I'm allowed to say that. He doesn't look the same bowler जो 140 की रफ्तार से करते हैं, वो नहीं नजर नहीं आए. I'm sure he will overcome because he's a quality act and he's a fighter, as he has shown. So, indicating he might have a fitness issue? I don't know. I can't put a finger on that. But the fact that he's been bowling slower than before indicate that all is not really well. He was primarily picked as a bowling all-rounder, and India got lucky that he got that 50 in the first inning. Otherwise, this match, we would have been speaking in different tones altogether. And the 50 that Raja Raman mentions came pretty quickly, almost setting a record. The second fastest after Kapil Dev in terms of the deliveries taken. लेकिन अगर हम वेदर की बात करें, क्योंकि आप मदन जी इतना इंग्लैंड खेले हैं, तो 17-18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ऐसे में गेंदबाजी के लिए मुश्किल रहता है या बैट्समैन को भी वेदर से एडजस्ट करना पड़ता है? क्योंकि हमने देखा है कि स्वेटर पहनते हैं कई क्रिकेटर्स। नहीं, देखिए ये एंड ऑफ बिगनिंग ऑफ सितंबर है, ठंड हो जाती है वहाँ पे और लाइट भी कम हो जाती है, क्योंकि अब ऐसा धीरे धीरे जो नाइट्स रातें जो है लंबी होती चली जाएंगी और ठंड होती चली जाए, उसमें थोड़ा सा गेंद जो है मूव तो करता ही है और अब बैट्समैन को भी एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। कब जब तक गेंद मूव करेगा या कुछ करेगा तो उसी के हिसाब से बल्लेबाजों को भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और कंडीशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर यही मैच जुलाई में हो रहा है और अगस्त के फर्स्ट वीक में हो रहा हो तो डिफरेंट कंडीशन होते हैं, वो थोड़े से बेटर रहते हैं। लंदन की तरफ मैच हो रहा है, यहाँ तो काफ़ी अच्छे कंडीशन रहते हैं। अगर नॉर्थ साइड पे जैसे वो लास्ट टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में है, वहाँ कंडीशन और ज़्यादा ठंडी होगी, वो नॉर्थ में बहुत ठंड होती है। तो ये थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ता है। एडजस्टमेंट तो हर प्लेयर को अपने आप करने, एक क्या 2-2 3-3 स्वाटर पार के भी कई बार करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई बार हाथ को आपका गेंद लग जाता था तो इतनी दर्द होती है कि आप पूछो ना, ठंड होती है ना तो गेंद लगता है कहीं इधर हाथ में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि। और मैंने देखा है हमारे स्पिनर जो फर्स्ट हाफ में जब हमने टूर किया था, वो तो अपने पॉकेट में या ड्रेसिंग रूम में जाके गर्म पानी में हाथ डाल के उनको अपनी ब्लड सर्कुलेशन को करके फिर आते थे। वो ऐसे इतनी ठंड होती थी। तो ये तो फिर थोड़ा, क्योंकि जब आप गेंद पकड़ गए स्पिनर तो अगर उन्होंने स्पिन तो करना है, स्पिन नहीं होगी तो फिर वो क्या करेंगे। तो अगर हाथ के ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक हो, ये ठंडे ज़्यादा हुए तो गेंद निकलेगा नहीं हाथ से। तो ये फर्क तो है, एडजस्ट तो करना पड़ता है कंडीशन के जी। एक आपसे सवाल मेरा ना एज ए लेमैन है, बिकॉज अगर हम क्रिकेटिंग एक नोशन की बात करें तो बहुत बेसिक चीज़ें लगती हैं कि एक बॉलर को अपनी लाइन एंड लेंथ मेंटेन करनी है, क्रिकेटर को अपनी विकेट बचा के रखनी है, खेलना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्ले हम देखते हैं इतने हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, बट फिर से वही बेसिक पे बात आ जाती है, क्रिकेटिंग उनका बैटिंग कोच क्या कर रहा है या फिर बॉलिंग कोच क्या कर रहा है, इस पे बात आ जाती है। तो अभी करंट सिनेरियो हमारी टीम का, आपको मेंटल फ्रेम क्या लगता है, उनको किस चीज़ की कोचिंग की बहुत ज़रूरत है और क्यों क्रिकेटर्स को कांस्टेंट कोचिंग की ज़रूरत होती है? नहीं, देखिए इस स्टेज पे जाके जहाँ पे आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, कोचिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनल पॉइंट्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, आपके पास वीडियो एनालिसिस आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं हर चीज़ की, बैट आपका किस एंगल से जा रहा है या क्या आ रहा है। बट ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा कोचिंग, मैं भी कोचिंग करता रहा, क्योंकि ज़्यादा आप फीड करोगे ना किसी के बैट्समैन के अंदर, आप ज़्यादा थॉट्स पर डाल दोगे, वो कंफ्यूज होगा। अब हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप बैटिंग करने जाएं अपना खाली लेके जाएं, ये यहाँ से जैसे गेंद आएगा मैं वैसे खेलूँगा।
अगर फीड ज्यादा कर दिया जाए तो फिर तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर नहीं खेला जाएगा उससे। जी, कुछ कॉलर्स हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? मैं मिस्टर इब्राहिम खान बोल रहा हूँ, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। मुझे गीतांजलि मैडम से बात करनी है प्लीज। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अगर अपने ओपनिंग बातचीत पार्टनरशिप हमेशा अच्छी रहती है ना, तो बाकी के जो बैट्समैन रहते हैं ना, जी। जो बाद में खेलने वाले थे, उनको कोई टेंशन नहीं होता, वो अपने नेचुरल गेम खेल सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली और ऋषभ पंत। जी। प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी बैटिंग ओपनिंग वाली कभी कभी लड़खड़ा जाती है, तो उसकी वजह से बाकी के बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ जाता है। इसके लिए हम वो अपना नॉर्मल गेम नहीं कर सकते, और हमें अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडरों की जरूरत है। एक जमाने में मैं मदन लाल जी से भी बात करना चाहता हूँ, 4 ऑलराउंडर थे हमारे टीम में, जैसे मदन लाल है, कपिल देव है, और रॉजर बिन्नी थे, रवि शास्त्री थे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काउंट करती है हमारा। अगर फ्यूचर गेम को हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और टेस्ट टीम के लिए, टेस्ट मैच के लिए अलग टीम, वनडे के लिए अलग टीम, 2020 के लिए अलग अलग टीम का कॉम्बिनेशन सोच समझ के करना चाहिए। मदन लाल जी से मैं बात कर सकता हूँ प्लीज? जी, वो आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। मदन लाल जी नमस्ते, हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू। नमस्ते आपको भी। हमारा आप जब कमेंट्स देने आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हकीकत में, और आज का दिन बहुत अच्छा जाए इंडिया के लिए, ये मैं दिल से दुआ करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। आपकी दुआओं से ही हम जीते हैं, और आपकी दुआ आप करते रहिए इंडियन टीम के लिए, ताकि हम भी दुआ कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो टेस्ट मैच जीतें, क्योंकि हमारा अपना देश है और हम चाहते हैं कि हमारी जीत हो। हमारे बॉलर सर बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत टाइम ऐसा हुआ कि हम बॉलर की वजह से जीतते हैं सर। देखिए, मैच तो बॉलर ही जिताते हैं, मैं आपको बता दूं। आई थिंक मदन जी ये कमेंट ऑफ द डे हो गया आज। ना इट्स नॉट। आज राजा का पूछ लीजिए, अगर 170-80 भी बने हैं या 200 बने हैं, तब भी आप बॉलर को आउट करने पड़ेंगे। 300 बने या 400 बने हैं, तभी भी बॉलर को आउट करने पड़ेंगे। अगर 400 रन बुला रहे हैं, बॉलर आउट नहीं करेंगे तो 400 से आगे चले जाएगा, तो कौन कहा है, तुम राजा से पूछ ही लेते हैं। पूछ लीजिए। दे टेक 20 विकेट्स, उनके बगैर तो आप मैच जीत ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज मैं भी गौर किया हूँ, एंड आई एम श्योर ही विल एग्री विद मी, जब बल्लेबाज फेल होते हैं हमारे, तभी भी हम बॉलर को ड्रॉप करते हैं, नए बॉलर खिलाते हैं। वेल, वेरी वैलिड थिंग टू से। बॉलर को मदीपा जी, एक कॉलर ले लेते हैं, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, आप सभी को, जितने भी स्टूडियो में बैठे हैं, सबको धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अपना नाम बताइए। मैं शंकर सिंह बात कर रहा हूँ, नागलोई दिल्ली से। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम, कहना तो यही चाहता था, ये जो भाई कह रहे थे कि आज इंडिया का दिन अच्छा जाएगा, क्रिकेट है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, जी। और इसमें हम कुछ भी अनुमान ही लगा सकते हैं, हालांकि कुछ कह नहीं सकते जब तक आखिरी गेंद ना फेंका जाए। लेकिन मेरा 2 सवाल है शर्मा जी से। जी जी, शर्मा सर सुन पा रहे हैं ना? जी, सुन रहे हैं आपको मदन जी। जी, शर्मा जी आप स्टूडियो में बैठे हैं, और शर्मा जी के लड़के यहाँ 47 पर खड़े हैं, उनसे क्या उम्मीद है? क्या कह रहे हैं? शर्मा जी स्टूडियो में बैठे हैं, और शर्मा जी के बेटे रोहित 47 पे खेल रहे हैं। हेलो जी जी जी, बहुत सुन लिया उन्होंने आपका सवाल, आपको भी जल्दी जवाब मिलेगा। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉलर्स राजा, because there's so much of energy, so much of passion and so many questions. So अमित, कौन सा सवाल पहले लेना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बात है कि आज का दिन इंडिया के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, आज का दिन इंडिया के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जन गण मन की धुन और लहराता तिरंगा, इससे अच्छा एहसास हो नहीं सकता। और आज राजा पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड, और ये एहसास 130 करोड़ की आबादी को 2 बार महसूस करने को। बिल्कुल। Clap in the बोथ इन studio. शूटिंग, जहां मनीष नरवाल ने गोल्ड लिए, और उसके बाद प्रमोद भगत ने बैडमिंटन का इतिहास में पहला पैरालंपिक गोल्ड, प्रमोद भगत के नाम। आई थिंक नोबडी कैन एवर फॉरगेट दिस नाउ, बट टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय इंडिया इन द पैरालंपिक गेम। 17 मेडल आ चुके हैं, और शायद 2 या 3 और आ जाएंगे। 20 फिनिश करेंगे। आई डोंट थिंक वेरी मेनी पीपल वुड हैव गिवन दैट नंबर एट द बिगिनिंग। 12-13 बोल रहे थे लोग, लेकिन 20 के करीब पहुंच रहे। आई थिंक इट इज फैंटास्टिक। जी, कल सुबह बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले हैं, जहां पर सिल्वर तो सुनिश्चित है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ और गोल्ड के आंकड़े बढ़ेंगे। मदन जी, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 17 मेडल। क्रिकेट से तो आपको बहुत प्यार है, आपने पूरा जीवन ही दे दिया, अब सिखाते भी हैं, लेकिन 2-4 और खेल जो आपको बहुत पसंद है क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा मैं हर स्पोर्ट्स को देखता। मैंने ओलंपिक्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि सारी ओलंपिक मैंने देखी, रात को भी उठ कर देखी। उसके अलावा मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ, गोल्फ बहुत देखता हूँ।
और हॉकी से भी मेरे को बहुत प्यार है, क्योंकि मैं अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप होता था, मैं सारे मैचेस देखता था, घास पे होते थे जब, तो सारे मैचेस मैं देखता, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे विचार में नथिंग लाइक स्पोर्ट्स। इतना मज़ा आता है और इतना अब मैं तो सीखता बहुत कुछ हूँ। मैं स्पोर्ट्स से मैं ये नहीं गेम भी तो मैं देखता हूँ, सीखता रहता हूँ, और उसके साथ साथ जो पैशन से खेलते हैं, जब पता लगता है यार देखो कितना मज़ा आता है देखने का कि कैसे ट्राई कर रहा है। यही तो चीज़ है, ट्राइंग योर बेस्ट एट द बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट, ये है स्पोर्ट्स। और सबसे मज़े की बात है कि लोग भी बहुत अच्छी अच्छी लोकोक्तियाँ कह देते हैं और बहुत अच्छे आजकल कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो शर्मा जी के लड़के के बारे में सवाल है, हालांकि आपने बता दिया कि शर्मा जी का लड़का आपका फेवरेट है, फिर भी चूंकि उन्होंने सवाल पूछा है आपको दोबारा बताना ही पड़ेगा अभी के उनके खेल के बारे में क्या कहना है आपको। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओवल के मैदान में अब तक मदन जी 2 ही दोहरे शतक लगे हैं भारत से। सुनील गावस्कर साहब 1979 221, राहुल द्रविड़ 217 2002। क्या आज रोहित शर्मा जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं आजकल में दोहरा शतक? या डेफिनेटली, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बिकॉज़ बिट ऑफ लक, वेल यू नीड अ बिट ऑफ You already had some luck. नो क्या नो, छोटा वेल लाइक देखिए राजा होता क्या है कि इस पार्ट ऑफ द गेम, लाइक अगर वो अच्छा खेल रहा है, इज कैपेबल, मतलब बड़े उसने शतक बनाए हैं तो वो जरूर बनाएगा। थोड़े टाइम Crucial से period निकलने शतक की दो, जरूरत है भी फिर बन रोहित जाएगा। Yeah, अमित जो है ना 100 से कभी खुश नहीं होता है, इसको he wants a double 100 and a triple 100, and Amit always wants people to pick up 5 wicket hauls. So you can see India coming out of every pore of Amit, but the opposition is also trying hard to try and win this match and gain an advantage before it goes into Old Trafford. It's going to be interesting. This is a flat deck, and if India puts its head down and bats well, दोहरा शतक क्यों नहीं आएगा? जी बिल्कुल, एंड इंडिया इज लुकिंग सॉलिड एट द मोमेंट मदन जी। Definitely. बिल्कुल लय में लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है। देखिए अब मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो प्रेशर है ना सब बैट्समैनों के ऊपर है, वो लाइक राजा ने कहा ना कि देखिए ईच एंड एवरी बैट्समैन जो होता है ना, वो टेस्ट मैच खाली नहीं जाने देना चाहता, वो चाहता है कि मेरी इनिंग काउंट हो। जी हम कई बार ठीक है, हम देखिए क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मैं विचार करता हूँ कि स्पोर्ट्स में अगर क्रिटिसिज्म ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। जी हमने भी क्रिटिसिज्म झेला है, और बाकी जो आने वाले जो तो वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो क्रिटिसिज्म होता है, उसके ऊपर जाके फिर वो इम्प्रूव करते हैं। भी ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। तो ये एक चैलेंज सा बन जाता है जब आप क्रिटिसिज्म, तो मज़ा है उसमें क्रिटिसिज्म में। बट मेरे विचार में इस वक्त तो इंडिया इज़ अ गुड पोजीशन, और डेफिनेटली आई थिंक दे विल दे आई एम नॉट से अभी मैं कि मैच जीतेगा, पर चांसेस अगर 250-300 रन बना लिए तो इनके चांसेस हैं, क्योंकि 4th इनिंग आती है लास्ट में, और इंग्लैंड भी कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा जितनी रूट के आउट कर लिया तो समझो मोरलेस दे माइट बी थ्रू ना। पर इंग्लैंड की बॉलिंग का भी थोड़ा आकलन करिए मदन जी। हमने देखा मोइन अली तो 40th ओवर में आए, अब तक 42 ओवर हुए हैं 40th ओवर में, और आपने कहा कि थोड़ा टर्न ला रहे थे, लेकिन जो 4 पेसर्स हैं उनके, चाहे एक्सपीरियंस एंडरसन हो, चाहे रॉबिन्सन हो, ओवरटन हो या क्रिस वोक्स, सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया आपको? नहीं देखिए, इस सीरीज में इंग्लैंड के जितने भी पेसर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अब हमने कहा भी विराट कोहली या हमारे बैट्समैन और मिडल ऑर्डर या ओपनर रन नहीं बनाए, उनको गेंद ही इतने अच्छे पड़े हैं कि कोई भी बैट्समैन इन द वर्ल्ड कैन गेट आउट। मैंने देखा है लास्ट मैच में भी, अब जो विराट पहले इनिंग में आउट हुआ है, आपने देखा बॉल कहाँ से किया है, वो उसने खेलना ऐसे किया, वो एकदम निकला है, और बहुत अच्छा बॉल था। और पहले भी उसको बहुत अच्छे बॉल पड़े हैं, जिनके राणे को बड़ा अच्छा बॉल है, पुजारा को थोड़ा सा उसने अपना बल्ला थोड़ा सा हैंग किया था, बट नॉर्मली दे आर बॉलिंग वेरी वेल इंग्लैंड के। बट क्या होता है कि जब मोइन अली को तब लेकर आए हैं जब थोड़ा सा ना उन्होंने देखा होगा भी थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा रेस्ट भी करा सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि पेसर खिला के अगर स्पिनर को लेंगे चांसेस बन जाते हैं आपके विकेट लेने के। जी, और हमारे भी स्टूडियो में काफी चीजों के चांसेस बनते हैं जब कॉलर्स आते हैं, नई सोच के साथ आते हैं, और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्कार जी मैं नियाजुद्दीन बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं नियाजुद्दीन? कहना तो यही चाहते हैं कि हमें तो कमेंट्री का मजा मिलने नहीं है, कमेंट्री आप लोग नहीं दे रहे, हम लोग हमारे स्टेशन में कमेंट्री नहीं आ रहा, नहीं सुन पा रहे हैं मैच का प्रसारण। जी, आप अगर आप हमें इस वक्त क्लियरली सुन पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से दैट वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं। देखिए जहाँ तक कमेंट्री का सारांश इस शो में मिल जाता है। व्हेन यू हियर मदन लाल यू गेट एवरीथिंग यू वांट टू नो। वेरी ट्रू। लेकिन फिर भी जमशेदपुर से जो हमारे मित्र हैं नियाजुद्दीन, उनको हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे विशेष कार्यक्रम हैं
चाहे ड्रेसिंग रूम हो, टी टाइम गपशप हो, या फिर टेस्ट मैच के आगाज़ पर टेस्ट क्रिकेट के रंग आकाशवाणी के संग और समाप्ति पर मैन ऑफ द मैच, ये तो आप प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब पर भी इसका आनंद ले सकते हैं। और जहाँ तक आंखों देखा हाल की बात है तो वो आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल्स पर आप सुन सकते हैं। आप उसे डिजिटल रेडियो जो ट्रांसमीटर्स हैं DRM उसके माध्यम से सुन सकते हैं, और साथ ही अगर आप DTH से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी कमेंट्री आ रही है। लेकिन अगर भारत का कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ तक आंखों देखा हाल नहीं पहुँच रहा, तो आप ये भी समझिए कि अलग अलग श्रोताओं की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग व्यवहार, और आकाशवाणी क्योंकि जनहित के लिए कार्य करता है, लोक सेवा प्रसारक है, तो हमें अलग अलग कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, खेल प्रेमियों के लिए भी और जिन्हें खेलों में उतनी रुचि नहीं है उनके लिए भी। राजा, आकाशवाणी, लोक सेवा प्रसारक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबकी पसंद को एक साथ करना चुनौती तो रहती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक ऑल इंडिया रेडियो इज रिजन टू द चैलेंज। मैं तो हमेशा एक न्यूज़ ऑन एयर ऐप है, उस ऐप पे डिपेंड करता हूँ। यू गेट द मोस्ट एक्यूरेट न्यूज़ यू वांट देयर, और कभी कभी मेरे किस्मत में है तो मैं कमेंट्री भी सुन लेता हूँ। इफ़ आई एम नॉट स्विच्ड ऑन टू रेडियो देन समटाइम्स द ऐप हेल्प्स मी। आई गेट अपडेट्स, कई यू गेट आवरली अपडेट्स। तो क्रिकेट अगर आपके सबसे चहीता गेम है, यू विल फाइंड वेज टू कीप इन टच विद व्हाट इज हैपनिंग। देन लाइक आई सेड, ड्रेसिंग रूम एंड टी टाइम गपशप एंड मदन लाल, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कहीं and Raja, like our callers, they find their way to get into the studio through calls. So another caller we have. Hello. हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मैडम सुशील कुमार है जी। हाँ जी सुशील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा यूपी जिला सहारनपुर सकतपुर गांव से बात कर रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया सुशील जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, कल जो सरदुल ठाकुर ने एक ही ओवर में 16 रन दिए हैं जी, ये बहुत ही गलत हुआ है। और अगर 350 रन भारत बना पाती है, क्या ये मैच जीत पाएगी? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। So, नहीं, देखिए 350 रन में तो चांसेस इंडिया के हैं जीतने के, क्योंकि फोर्थ इनिंग बैटिंग पे आ जाती है, प्रेशर इज टोटली, बिकॉज जब मैच का रिजल्ट आना होता है ना तब डिफरेंट प्रेशर रहता है, आप डिफरेंट तरीके से। पर विकेट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से जीत जाएंगे, पर डेफिनेटली चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं। 350 की लीड कह रहे हैं आप? हाँ, लीड की कह रहे हैं, 350 की लीड मैं कह रहा हूँ, यानी 450 बनाने पड़ेंगे। मतलब 350 सेफर साइड की मैं कह रहा हूँ। अगर 200-250 तो फिर टाइट हो जाएगा मैच, फिर तो मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किलें भी हो सकती हैं जी। 250 में भी इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा इफ यू बॉल वेल। एक मैच हमने देखा है, बहुत ज़्यादा लीड नहीं था, लेकिन लॉर्ड्स में हमने उनको हराया है। आई थिंक व्हाट इंडिया हैज़ टू डू इज बिलीव इन इटसेल्फ। राइट नाउ इट इज अ हैंडफुल ऑफ रन्स अहेड, बैट वेल थ्रू द सेकेंड सेशन एंड टिल क्लोज ऑफ प्ले। शायद आप ही ने किया था, पहले दिन 13 विकेट और दूसरे दिन 7 विकेट, आज एक ही विकेट गिरे। जस्ट गेट इट, जस्ट 6 विकेट्स कम करते जाओ। देन आई थिंक इंडिया हैज गॉट अ चांस ऑफ पुशिंग इंग्लैंड ऑन द बैक फुट। करना होगा, ये शतरंज का खेल है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग योर मैनूवरिंग योर पीसेस, एंड इफ इंडिया कैन पुश इंग्लैंड ऑन द बैक फुट, आई थिंक इट विल हैव डन वेल फॉर इटसेल्फ। आज का खेल बहुत अहम है, एंड इंडिया हैज गॉट इट इन इट टू, उनके पास काबिलियत है, they have got to make the best use of it. All right, so in fact we are running short of time, although I had lot many questions, but quickly I want to ask Madan ji, आपको लगता है कि हालांकि आज काफ़ी टिकान के साथ खेल रही है इंडियन टीम, आपको लगता है कि कहीं टेंटेटिवनेस अभी भी है भारतीय टीम में? एंड डेफिनेटली उनको जैसे बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। आज तीसरा दिन है, अगर आज का पूरा दिन बैटिंग करें, कल भी लंच तक करें, 1.5 दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब यू टॉकिंग अबाउट 90 ओवर प्लस 45 ओवर, बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं किसी भी साइड को आउट करने के लिए। तो कोई आपको अपना जो जैसे आप खेल रहे हैं वैसे ही, क्योंकि देखिए रन बनाना बड़े ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कि 2-3 विकेट गिर जाते हैं क्रिकेट में, आपको पता ही है, फिर आउट कितने करने हैं आपने? आउट तो आपने बैट्समैन ही करने हैं ना 5-6, बाकी तो टेल एंडर को तो फिर वो रन नहीं बनाने देंगे। मदन जी क्विक अपना एक नंबर दे दीजिए भाई, कितने आज रन बनाने वाली है भारतीय टीम? बड़ा मुश्किल है, नहीं, एक तो आपको देना पड़ेगा, एक फिगर देना पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि अगर मेरे जो दर्शक है, चाहने वाले, नाराज हो जाएंगे अगर मैंने गलत आंकड़ा दे दिया, तो आई बेटर कीप क्वाइट, है ना। हम तो बना लेते दूसरे शो में। अब टी टाइम पे मैं बता सकता हूँ कि कितने बनेंगे। ठीक है, बट इट इज गुड टू हैव यू बैक। मैंने देखा
आप अंदर आते हुए भी you were saluting the place of worship. Yes, it And is. it's nice to have you back on our show. Thank you so much. Thank you so much, Raja. So I think it's such a good team and it's such a good day that, we are together on the day where India has found the confidence back, and we are really hoping India is going to really, really perform very well. So any final comment? Thank you to everyone. Thank you, Madan ji. Thank you, Thank you. Raja Raman ji. Thank you. Thank you.